हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 9 फरवरी से बनने वाली आपकी सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखा करिए। उससे जुड़ी जो भी चीजें आपको बताई जाए उन्हें ध्यान से सुनिए और जो भी सवाल पूछा जाए उसका जवाब कमेंट में जरूर दिया करिए। इससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकती है। तो आइए बिना समय खराब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले सवाल की बात करते हैं। पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। पहला सवाल कह रहा है कि मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए किसने राष्ट्रीय व्यापी AAHT ऑपरेशन स्टार्ट किया है। तो अभी हाल ही में AAHT ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है। मानव तस्करी को रोकने के लिए ये किसने किया है। तो भारतीय रेलवे सुरक्षा बल, भारतीय सेना, राष्ट्रीय कैडेट कोर या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतीय रेलवे सुरक्षा बल। तो इसे आप याद रखिए। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने मानव तस्करी को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय व्यापी ऑपरेशन या अभियान ऑपरेशन AHT स्टार्ट किया है। होता क्या था कि ज्यादातर मानव तस्करी को करने के लिए लोग रेलवे को ही अपनाते थे। यह सबसे बड़ा जरिया था, इसलिए रेलवे ने यह कदम उठाया है। भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में पड़ता है। इसके रेल मंत्री वर्तमान में अश्विनी वैष्णव जी चल रहे हैं। बता दें आपको कि भारत के रेलवे में वर्तमान में 18 जोन होते हैं और सबसे नवीनतम या सबसे लास्ट का जोन आपको विशाखापट्टनम जोन दिखाई पड़ता है। पहली रेलगाड़ी हमारी मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी डलहौजी के टाइम पीरियड में 34 किलोमीटर के लिए। तो ये सारी बातें भी आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर को नए निदेशक के रूप में नामित किया गया है किस संस्था का। तो डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर को इनमें से किस संस्था का नया निदेशक नामित किया गया। इसरो, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, DRDO या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। आइए बात कर लेते हैं। तो वैज्ञानिक डॉक्टर S उन्नी कृष्णन नायर ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। VSSC भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का एक प्रमुख स्थान या अनुसंधान केंद्र है। इसकी स्थापना 21 नवंबर 1963 को की गई थी। इसका मूल संगठन है इसरो और इसका हेडक्वार्टर पड़ता है तिरुवनंतपुरम, केरल में। अगर बात करें इसरो की तो इसका हेडक्वार्टर पड़ता है बेंगलुरु में और इसकी स्थापना आपने की थी 1969 और अंतरिक्ष आयोग का गठन आपने किया था 1972। बात करें तो अभी आपके इसरो के हेड के सिवान को चेंज किया गया है सोमनाथ जी से। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए बात करते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने अपने शासन की कौन सी वर्षगांठ मनाई। ये है महारानी एलिजाबेथ। इन्होंने अपने शासन की कौन सी वर्षगांठ मनाई है। 65, 80, 70 या फिर 60। तो सही जवाब है आंसर नंबर सी, यानी कि 70वीं वर्षगांठ उन्होंने मनाई है। अब बात यहां पर हो रही है महारानी एलिजाबेथ की। तो यूनाइटेड किंगडम ने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के शासन की 70वीं वर्षगांठ को चिन्हित किया। उन्होंने फ्रांस के लुई 14 को पीछे छोड़ दिया। वह 21 दिसंबर 2007 को सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली ब्रिटिश सम्राट बन गई। 2017 में वह नीलम जयंती मनाने वाली पहली ब्रिटिश सम्राट बनी। यह भी आपको बात याद रखनी है दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने फरवरी 2022 में गहन मिशन इंद्रधनुष
IMI का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया IMI। 2022 में आपने इसका कौन सा संस्करण लॉन्च किया? तो 5.0, 3.0, 4.0 या फिर 2.0। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4.0। तो IMI 4.0 क्या है, आइए देख लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 7 फरवरी 2022 को वस्तुतः गहन मिशन इंद्रधनुष IMI 4.0 का शुभारंभ किया। IMI 4.0 33 राज्यों सहित केंद्र शासित प्रदेशों के 416 जिलों में आयोजित किया जाएगा। तो आपको बताना है कि IMI का पहला संस्करण कब लॉन्च हुआ था। ये 4.0 है, इसे पहली बार कब लॉन्च किया गया था, आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने AFC वुमेन्स एशियन कप 2022 का खिताब जीत लिया? हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने AFC वुमेन्स एशियन कप 2022 का खिताब जीता है? भारत, चीन, फिलीपींस या फिर बांग्लादेश? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन। तो चीन ने चैंपियनशिप के फाइनल में कोरिया को 3-2 से हराकर 9वीं बार AFC महिला एशियाई कप खिताब अपने नाम कर लिया है। नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में 8 बार की चैंपियन चीन ने पिछड़ने के बाद भी जोरदार वापसी की और 9वीं बार अपना खिताब बरकरार रखा। तो ये बात भी आपको दोस्तों याद रखनी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, भारतीय उद्योग परिसंघ CII के द्वारा किस बैंक को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड DX 2021 यानी कि 221 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 2021 DX अवार्ड जो कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दिया जाता है, किस बैंक को दिया गया है? पंजाब नेशनल बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक या फिर कर्नाटका बैंक? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कर्नाटका बैंक, योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। कर्नाटका बैंक ने डिजिटल परिवर्तन में सर्वश्रेष्ठ अभ्यास के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार DX 2021 जीता है। डिजिटल पेमेंट के लिए आपको अभी पता होगा, पेटीएम भी सर्वश्रेष्ठ पेमेंट बैंक के रूप में निकाली गई है, याद रखिएगा। तो भारतीय उद्योग परिसंघ की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1895 में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में पड़ता है। अध्यक्ष V नरेंद्रनी है। महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी हैं। और अगर हम बात करें इसके आदर्श वाक्य की तो चार्टिंग परिवर्तन सक्षम विकास करना इसका आदर्श वाक्य है। तो ये बातें आपको भारतीय उद्योग परिसंघ से याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में किसी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसे हम JNU कहते हैं, की पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। तो JNU की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती, प्रोफेसर शांतिश्री धुलीपुड़ी, प्रोफेसर रजनी भोसले, प्रोफेसर ज्योतिका झा। 7 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, माफ कीजिए बी, यानी कि प्रोफेसर शांतिश्री धुलीपड़ी। तो ये हैं प्रोफेसर शांतिश्री, इन्हें याद रखिए। हाल ही में प्रोफेसर शांतिश्री जी को JNU का पहला महिला कुलपति नियुक्त किया गया। इन्हें 5 वर्षों के आगामी कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। बात करें JNU की तो भारत का एक विश्वविद्यालय है जो कि दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि ग्राहकों को साइबर बीमा समाधान प्रदान करने के लिए
किस पेमेंट बैंक ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के साथ भागीदारी की है? तो साइबर सीमा समाधान प्रदान करने के लिए आईसीआईसी लोम्बार्ड के साथ किसने भागीदारी की? पेटीएम पेमेंट, एयरटेल पेमेंट, इंडिया पोस्ट पेमेंट या फिनो पेमेंट? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एयरटेल पेमेंट बैंक आपका यहां पर सही जवाब है। अब आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने ग्राहकों को साइबर बीमा समाधान प्रदान करने के लिए आईसीआईसी लोम्बार्ड के साथ हिस्सेदारी या भागीदारी की है। एयरटेल पेमेंट बैंक के ग्राहक एयरटेल थैंक्स ऐप का प्रयोग करके इस साइबर बीमा पॉलिसी को खरीद सकते हैं। बात करें अगर इसके बैंक की, तो इसकी स्थापना जनवरी 2017 में की गई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। प्रबंध निदेशक और सीईओ अनुव्रत विश्वास जी हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक को आरबीआई ने अनुसूचित बैंक घोषित किया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो हाल ही में कौन कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कोविड-19 के खिलाफ डीएनए का पहला वैक्सीन लगाने वाला देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूक्रेन या फिर भारत? तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर डी, हमारा प्यारा भारत। हाल ही में कोविड-19 महामारी के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लगाने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। डीएनए आधारित ZY-CoV-D भारत की पहली निडल फ्री और दूसरी स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन है। वैसे तो आप इसके 3 डोज लगाएंगे, दूसरी डोज 28 दिन के बाद और तीसरी डोज 56 दिनों के अंतराल पर लगाई जाएगी। तो ये भी आपको दोस्तों याद रखना है। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। कौन सा शहर भारत की आगामी बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए तैयार होने वाला पहला स्टेशन बनने के लिए तैयार है? इंदौर, मुंबई, अहमदाबाद या फिर सूरत? 10 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सूरत। सूरत गुजरात भारत की आगामी बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए पहला स्टेशन बनने के लिए तैयार है। बात हो रही है गुजरात की, तो गुजरात के राजधानी का नाम है गांधीनगर, राज्यपाल का नाम है आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री का नाम है भूपेंद्र भाई पटेल। तो ये बातें आपको याद रखनी है दोस्तों। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो फरवरी 2022 में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फरवरी 2022 में उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए? शाहरुख खान, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन या फिर सैफ अली खान? तो 11 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अक्षय कुमार। अक्षय कुमार जी को हाल ही में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। अक्षय कुमार से पहले क्रिकेटर ऋषभ पंत को भी दिसंबर 2021 में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। बात करें अगर उत्तराखंड की, तो इसकी राजधानी है देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण। 9 नवंबर 2000 को इसका गठन किया गया था। इसके राज्यपाल वर्तमान में गुरमीत सिंह हैं। विधानसभा की सीटें 71 हैं, राज्यसभा की सीटें 3 हैं, लोकसभा की सीटें 5 हैं। आप सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि अभी कुछ दिनों पहले उत्तराखंड में एक लड़की को एक दिन का सीएम बनाया गया था। लड़की कौन थी? उसका नाम क्या था? जवाब दीजिएगा। और अब बात करेंगे अपने अंतिम क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्र सरकार ने 2022 में 4000 दूरसंचार टावर स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो केंद्र सरकार ने 2022 में लगभग 4000 दूरसंचार टावर स्थापित किए जाएंगे। ऐसा किस सरकार की बात है? उड़ीसा, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश या फिर असम? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उड़ीसा। तो उड़ीसा के केंद्रीय मंत्री, माफ कीजिए, हमारे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पूरे उड़ीसा में 3933 यानी कि लगभग 4000 मोबाइल टावर लगाए जाएंगे ताकि गांवों में इंटरनेट की कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा सके। 2022-23 के वित्तीय वर्ष के लिए उड़ीसा का 9734 करोड़ रुपए का आवंटन भी मंजूर हो चुका है।
उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। राज्यपाल हैं गणेशी लाल। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक बीजेडी से। विधानसभा की 147 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें और लोकसभा की 20 सीटें। कमेंट बॉक्स में बीजेडी की फुल फॉर्म को जरूर टाइप करें कि बीजेडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे सुपर 12 करंट अफेयर्स जो आज की करंट अफेयर से बन सकते थे। मुलाकात हम लोग कल करेंगे नई वीडियो नई करंट अफेयर के साथ। आज के लिए इतना ही। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।